सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैजान व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी एकदम बढ़िया, बिल्कुल मस्त। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी बाइक के मीटर के बारे में, क्योंकि N250 के जो मीटर में फंक्शन होते हैं वो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। और अब तो इसका N250 का तो नहीं, N160 का न्यू मॉडल आ गया है, जो एक S मॉडल है और एक है डबल S। तो उसका TFT वगैरह का सीन है, लेकिन काफ़ी बंदों को ये इसके N250 के मीटर के बारे में नहीं पता कि भाई इसमें क्या फंक्शन आते हैं, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट कैसे होती है। तो भाई आज मैं सब चीज़ कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे कनेक्ट होती है और कौन सा बटन कहाँ पर वो आता है, मतलब क्या चीज़ कैसे यूज़ होती है, कौन कौन से मोड्स हैं, क्या सेटिंग्स हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। चलो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और ये वीडियो मैं घर पर ही शूट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बाहर से थोड़ा बहुत नॉइज़ आ सकता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड वीडियो को भी शेयर ज़रूर कर देना। भाई मेरे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, मुझे पता है भाई आप लोग करा दोगे। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए करते हैं कंटिन्यू, और आपको बताते हैं कैसे कनेक्ट होगी और इसमें क्या क्या चीज़ है। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं हमारे लेफ्ट हैंड पर जो हमें बटन्स दिए जाते हैं। तो भाई देखो, ये होता है मोड, एम लिख रहा है। अब मोड से मीटर भी हो गया और मोड भी हो गया। तो पूरा जो मीटर कंसोल है वो इसी बटन से मतलब कंट्रोल होगा। पूरा मीटर, सब चीज, ट्रिप जीरो वगैरह, एवरेज वगैरह, सब चीज इसी से सेट होती है। और ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स, ये हो गया हॉर्न, और ये हो गया भाई हमारा हाई बीम, लो बीम एंड पासिंग। तो लेफ्ट हैंड पर हमें ये देखने को मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं राइट की। तो भाई राइट पर दिए जाते हैं हमें एक किल स्विच और प्रोजेक्टर का ऑन ऑफ का बटन और एक सेल्फ। तो राइट पर बस हमें ये तीन दिए जाते हैं। और ये जो स्विच है ये मैंने अलग लगा रखा है हजार्ड फ्लैशर के लिए, और इन वाली ब्रेम्बो ऑयल जो लगा रखी है इनके लिए। इनका भी ब्लॉग पड़ा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर देखना चाहो तो देख लेना। तो चलो अब आ जाते हैं मेन चीज, मीटर पर। तो भाई इसका मीटर कुछ ऐसा शो होता है, देख रहे हो आप। ब्राइटनेस लो कर देता हूं। तो भाई इसका मीटर कुछ ऐसा शो होता है, जिसमें कि मैं आपको दोबारा दिखाता हूं रीस्टार्ट करके। ये देखो, ऊपर हमें मिल जाता है भाई आरपीएम, यहाँ पर मिल जाता है हमें टाइम, यहाँ पर आ जाते हैं साइड स्टैंड का इंडिकेशन। अगर साइड स्टैंड हमारा नीचे है तो ये साइड स्टैंड लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर आता है एमटीसी ऑफ, एमटीसी यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आ गया। और यहाँ पर हमें नेविगेशन वगैरह दिख जाती है जब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन दिखती है। और जब हम मोबाइल को ब्लूटूथ से, मतलब बाइक को ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, इससे कनेक्ट होगी। अभी मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं इसकी लाइट्स पर। हमें इसमें मीटर में क्या क्या लाइट्स देखने को मिलती हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, हमें इसमें मिल जाती है इंजन लाइट। अगर हमारी बाइक में इंजन ऑयल लो पे चला गया है या कम हो गया है तो ये हमारी लाइट जल जाएगी। इसके ऊपर आती है, ये आपको दिख रही होगी, कैट सी आइज दिख रही होंगी, ये होती है प्रोजेक्टर लाइट। जब हम अपना प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो ये तब जलती है। इसके नीचे आ जाती है हमारी पासिंग लाइट, जब हम पास यानी कि डी पर मारते हैं तो ये जब जलती है। यहाँ पर आ जाते हैं न्यूट्रल लाइट, यहाँ पर आ जाता है इंडिकेटर्स, ये रहा। और यहाँ पर आती है एबीएस लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल लाइट, और ये आ जाती है हमारी राइट साइड के इंडिकेटर की लाइट। ये आ जाती है इंजन लाइट। अगर हमारा इंजन में कोई मतलब जैसे कि कोई चीज कमी हो गई है तो ये जब जल जाएगी, ये होती है हमारी एबीएस लाइट। अगर हमारा एबीएस काम नहीं कर रहा है, एबीएस बंद हो गया है, तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, ये होती है ट्रैक्शन लाइट। अगर हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है तो ये लाइट ऑफ रहेगी, अगर हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। इसके नीचे आती है हीटिंग, यानी कि बाइक के टेम्परेचर लाइट। अगर हमारी बाइक ज्यादा टेम्परेचर पर चली गई और ये लाइट जल गई तो हमारी बाइक ऑटोमेटिक कट ऑफ भी हो सकती है। या फिर अगर ये लाइट जल जाए और बाइक चला रहे हो तो आप बाइक को थोड़ी देर को रोक सकते हो ताकि बाइक ठंडी हो जाए, फिर आप चल सको। ये होती है हमारी टेम्परेचर लाइट। जब बाइक का हाई टेम्परेचर हो जाता है जब जलती है रेड कलर की, देख लो आप एक बार, ये रही, ये हो गई हमारी टेम्परेचर लाइट।
और यहाँ पर होती है हमारी इंजन लाइट, ओ सॉरी इंजन ऑयल लाइट और प्रोजेक्टर लाइट। तो भाई अब बात करते हैं इसके मीटर के फीचर्स की। तो देखो ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया आरपीएम वगैरह, और यहाँ पर हमें इंडिकेटर देखता है, गियर इंडिकेटर, और यहाँ पर आता है फ्यूल इंडिकेटर, मतलब बाइक में कितना फ्यूल है वो सब दिखाता है। और ये गियर इंडिकेटर हो गया, ये अपना स्पीडोमीटर हो गया। और यहाँ पर ओडो ओडो आता है, मतलब आपकी टोटल कितनी चल गई बाइक, जैसे कि मेरी अब 2145 किलोमीटर चल चुकी है। ये आता है रोड, इसमें आते हैं 3 मोड, ये रहे। इसमें आते हैं रेन ऑफ रोड, रोड रेन ऑफ रोड, यहाँ पर 3 मोड हमें दिख जाते हैं। और यहाँ पर आता है आईएफई। आईएफई का मतलब होता है भाई, मतलब जब हम अपनी बाइक को स्टार्ट करके चलाते हैं ना, तो तब यहाँ पर एवरेज शो करता है, मतलब किस तरीके से, मतलब जैसा हम जैसे चला रहे हैं उस तरीके का एवरेज आरपीएम के हिसाब से दिखाता है। और अगर हम मोड बटन को प्रेस करते हैं एक बार, तो ये ट्रिप ए आ जाती है, जिसमें कि ट्रिप ए में 38.1 किलोमीटर चली है। और यहाँ पर ए मतलब ट्रिप ए का हमें कितना माइलेज मिला, जैसे कि आप देख रहे हो ट्रिप ए में हमें 35 किलोमीटर का माइलेज मिला। मतलब जब हमने ट्रिप 0 कर दी थी, अगर हम ट्रिप 0 कर देते हैं तो एवरेज 0 हो जाता है। जैसे कि ये अब आ गई, हमने सिंगल प्रेस करा दोबारा ट्रिप बी में ट्रिप बी में ये 435.3 किलोमीटर चली है, यानी कि 450 के आसपास। तो हमें ट्रिप बी में जो माइलेज मिला वो मिला था 29 का, ये रहा AFE-B 29। अब मैंने आपको बताया जब हम ट्रिप 0 करते हैं तो ये माइलेज शो हो जाता है, मतलब सॉरी माइलेज 0 हो जाता है। तो 0 कैसे होता है, तो जो मैंने बताया था आपको, ये वाला जो बटन बताया था मोड का, जब हम इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो भाई ये हो गया 0, ट्रिप बी हो गई हमारी 0। अब ये ट्रिप बी और ट्रिप ए ही हम 0 कर सकते हैं, ओडो नहीं हो सकता। तो हमारी जब ये ट्रिप बी हमारी 0 हो गई तो AFE बी भी हमारा 0 हो गया। अब जब हम इसे ट्रिप बी में करके चलाएंगे तो जिस हिसाब से हम चलाएंगे उस हिसाब से इसका माइलेज शो होगा। अब वो 10 का दे, 15 का दे, या 20 का दे, या 50 का दे। इसमें मैंने अभी तक का 40 तक का माइलेज निकाल रखा है, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था ट्रिप बी में भी 40 नहीं 35 का माइलेज आ रहा है। यानी कि ट्रिप ए में जितनी मैंने इसे चलाई तो 35 का इसने मुझे माइलेज दिया। अब बात करते हैं भाई इसके मोड कैसे चेंज करें। तो भाई मोड इसके ऐसे चेंज होंगे, जो ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वाला बटन जो दिखाया था मोड का, इसे जब हम जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करेंगे ना तो हमारा मोड चेंज हो जाएगा। एक बार और करेंगे, हो गया मोड चेंज। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में। तो देखो, अब जब मैंने बताया था कि जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करेंगे, तो हमारा जब रोड में था मैंने 2 बार प्रेस करा, यानी कि 4 बार, तो हमारा ऑफ रोड में आ गया। अब देखो, अब मैं इसे दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया रोड, ये ब्लिंक करा, अब ये रोड लग गया। अब भाई ये जो मोड है ये कोई राइडिंग के नहीं है, ये सिर्फ हमारे ABS मोड है। और इसमें एक एक चीज बहुत अच्छी है बाइक में, जैसा कि अभी बारिश वगैरह हुई थी, अब मान लो मैं इसे बारिश में चलाऊंगा ना, तो इसका ऑटोमेटिक रेन मोड लग जाता है। ऑटोमेटिक मुझे लगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक रेन मोड लग जाता है, जिसमें कि इसका ABS बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये तीनों मोड हैं इसके ABS के। ये रोड हो गया, ये डबल टैप, ये आ गया रेन, ये आ गया ऑफ रोड। तो भाई इसमें हमें 3 मोड मिलते हैं जो कि ABS के हैं। अब मैंने काफी बंदों से सुना है कि भाई ऑफ रोड मोड में ABS ऑफ हो जाता है, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता नहीं है ना, मैंने चेक भी करा था, मुझे नहीं लगा कि ABS ऑफ हुआ है, ABS अपना काम कर रहा था बिल्कुल बढ़िया। तो हम इसे रोड में ही कर देंगे, रोड में कर देंगे, रोड में कर दिया। रोड में ABS बिल्कुल नॉर्मल काम करता है, रेन में थोड़ा हाई हो जाता है, ऑफ रोड में भी हाई रहता है। अब भाई बात करते हैं इसके ब्लूटूथ वगैरह के कैसे कनेक्ट होती है। तो भाई देखो, ब्लूटूथ ऐसे कनेक्ट होती है इसकी। पहले हम सिंगल टैप करेंगे, आ गई इंटर सेटिंग। तो भाई जब हम इसे सिंगल टैप करेंगे 2 बार, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, ये रहा प्रेस, जैसे कि भाई हम इसे एक बार प्रेस करेंगे और एक बार प्रेस करेंगे तो ये हमारी सेटिंग मतलब यहाँ से चेंज होती रहेगी। जैसे कि देखो, मैंने ये सिंगल बार प्रेस करा, ये आ गया IFE पे, सिंगल बार प्रेस करा, ये AFE, फिर AFE आ जाएगा,
अभी आ जाएगा इंटर सेटिंग। तो इंटर सेटिंग में हमें क्या मिलता है, इंटर सेटिंग में अगर हमें जाना है तो इंटर सेटिंग में हम ये करेंगे, अपना जो ये मोड वाला बटन है ना, इसे इसे लॉन्ग प्रेस दबा के रखेंगे। देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये लगाई मैंने इंटर सेटिंग मेरी। अब मैं इसे बटन को लॉन्ग प्रेस करूंगा, ये कर लिया मैंने लॉन्ग प्रेस। अब ये इंटर सेटिंग इसकी ऑन हो जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पर आ गया ब्लूटूथ ऑन। अब ब्लूटूथ कैसे ऑन हो, ब्लूटूथ तो मोबाइल की ऑन हो गई। अब ये हमें कनेक्ट कैसे करनी है वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, इतने आपको और चीज इसकी बता दूंगा, वो लास्ट में बताऊंगा। तो भाई अब यहाँ पर बाइक की ब्लूटूथ हो गई ऑन। अब फिर हम सिंगल टैप करेंगे, ये आ गया DTS, डिस्टेंस टू सर्विस। मेरी बाइक की सेकंड सर्विस अभी हुई नहीं है, तो इसमें आ रहा है डिस्टेंस टू सर्विस, यानी कि 2305 किलोमीटर और चलनी है मेरी बाइक, जब जाके इसकी सेकंड सर्विस आएगी। मैंने फर्स्ट तो करवा दी थी। तो अब जब हम इसे सिंगल प्रेस और करेंगे, फिर आ जाएगा भाई सेट क्लॉक। अब काफी बंदों को होता है कि भाई बाइक का टाइम गलत हो रहा है, इसे कैसे करें। तो भाई इसका सेट क्लॉक ऐसा होता है, अब हम जब इंटर सेटिंग में आके सेट क्लॉक पर आ जाएंगे तो हमें मोड वाला जो बटन है उसे दोबारा लॉन्ग प्रेस करना है। ये रहा, जब मैंने ये लॉन्ग प्रेस करूंगा तो भाई ऐसे ही ब्लिंक करने लगेगा। फिर ब्लिंक करने के बाद फिर दोबारा डबल टैप करके ऐसा इसका टाइम सेट हो जाता है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने लॉन्ग प्रेस करा, अब ये मैं सिंगल टैप करूंगा, 10 हो गया, 11 हो गया, फिर हो जाएगा 12 सिंगल टैप। तो ऐसा कर करके आप इसका टाइम सेट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे जब सेट क्लॉक के अंदर आ जाए तो बटन को सिर्फ एक बार ही प्रेस करना, जैसे कि अब मैं ये कर रहा हूं ऐसे, ये रहा, एक बार और ऐसे कर करके ये करना पड़ेगा। अब जब हमारा टाइम सेट हो जाएगा तो या तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और वरना हम चाबी ऑफ कर देंगे, ये अपना आप सेट हो जाएगा। देखा था आपने, अपना आप हट गया था ये, तो ये अपना आप ऐसे सेट हो जाता है। अब फिर आ जाती है दोबारा इंटर सेटिंग सॉरी एग्जिट सेटिंग, मतलब अब हम इस सेटिंग से बाहर निकल सकते हैं, हमारा काम हो गया। अब हम इससे ये रहे बाहर निकल गए। बाहर कैसे निकले, निकलने के लिए हमें जैसे इंटर सेटिंग में गए थे लॉन्ग प्रेस करके, वैसे ही हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कि अब आ गया ये एग्जिट सेटिंग आ गया। अब हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये देखो निकल गए। तो भाई ऐसे इस सेटिंग से बाहर निकला जा सकता है। और अब आ जाते हैं IFE। तो भाई एक तो ये दिखाती है IFE, एक दिखाती है ये फ्यूल, मतलब कितने फ्यूल में कितना चलेगी। अब देखो अब हमें वो चीज कैसे पता करनी है। अब ये IFE आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो बटन है मोड का, इसे ही लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो ये IFE से DTE में बदल जाएगा। अब जैसे कि ये मेरे बाइक में 3 सेल आ रहे हैं पेट्रोल में, मतलब इसमें 3 लीटर तो नहीं है, इसमें है ज्यादा है पेट्रोल, क्योंकि इसमें 1 लीटर में ज्यादा, मतलब 1 सेल नहीं आता, 1 लीटर में 1 सेल नहीं आता, ज्यादा में आता है, जैसे कि 2-2.5 लीटर का 1 सेल हो गया। तो अभी इसमें 4-5 लीटर पेट्रोल है, 6 लीटर भी हो सकता है। तो भाई इसमें 6 लीटर में ये DTE यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी 210 किलोमीटर ये चल सकती है इतने फ्यूल में, अगर अच्छे माइलेज पे लिया जाए। अगर हम इसे गंदी तरीके से चलाएंगे हाई RPM पे, तो ये डिस्टेंस टू एम्प्टी ये कम होती चली जाएगी, ये 190 भी आ सकती है, 180 भी आ सकती है। तो ये आता है DTE, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये हमें फ्यूल का बता देता है कि आपकी बाइक में इतने फ्यूल में इतने किलोमीटर आपकी बाइक चलेगी। तो ये भी आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। अब हमें इसे दोबारा IFE पे करना है। तो IFE पे करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा, लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये IFE पे आ गया। तो सिंपल है। और भाई इसमें एक चीज और आती है, जब हम बाइक की सर्विस आ जाती है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो वो कैसे पता चलेगी। तो देखो जब हम मतलब जब सर्विस आ जाती है तो यहाँ पर टाइम के और साइड स्टैंड के बीच में एक सिग्नल आता है चाबी, मतलब टूल्स की तरह कोई चाबी बन के आती है कि आपकी बाइक की सर्विस आ गई है। आप देखना, मैं एक फोटो भी डाल दूंगा, वरना आप जब मैं स्टार्ट करूंगा इंजन तब देखना। ये देखो ये आ गई चाबी बनी हुई। तो भाई ये आ जाती है चाबी। तो गाइज अब बात करते हैं N250 के ट्रैक्शन कंट्रोल की। काफी बंदों के पास N250 है,
और वो इन किसी किसी से शिकायत ये रहती है कि भाई हमारी बाइक का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कैसे करें। तो भाई इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ऑफ करना थोड़ा तरीका अलग है, मतलब थोड़ा टफ है। टफ इतना भी कुछ नहीं है, बस समझने की देरी है। तो भाई समझने की देरी क्या है, हमारा जो केटीएम वगैरह होती है उसमें तो हम ऐसे ही नॉर्मली ऑफ कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका इसका थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है भाई, अब जैसे हमारी बाइक है रेन मोड में, हमें पहले लाना है इसे ऑफ रोड मोड में। तो भाई एक चीज का ध्यान रख लेना, इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो सिर्फ ऑफ रोड मोड में ही ऑफ होता है। और वो कैसा होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले करनी है अपनी बाइक हमें स्टार्ट। तो भाई हमने अपनी बाइक कर दी स्टार्ट। अब स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी बाइक को हमें गियर में डालना है, फर्स्ट गियर में। ये हमने डाल दी फर्स्ट गियर में। ये देखो टायर पीछे का स्पिन हुआ होगा तो स्पीड चलने लगी है। अब देखो गाइस ये भी आ गया, IFE शो हो रहा है ना चलने के हिसाब से ये रहा। तो भाई अब जब हम आ जाएंगे ऑफ रोड मोड में तो यहाँ पर ये खुद खुद शो हो जाता है MTC ऑन। ये रहा, जब हम इसे हटा देंगे रोड में तो ये हट जाएगा। अब जब हम इसे ऑफ रोड में लाएंगे दोबारा, ये लिया है हम इसे ऑफ रोड में, तो अभी यहाँ पर देखना खुद आ जाएगा MTC। ये देखो भाई अपना आप आ गया ना MTC ऑन। तो अब हमें क्या करना है, जब ये MTC ऑन आ जाए तो हमारा जो ये वाला बटन है मोड का, तो भाई हमें इस मोड के बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ये आ गया की प्रेस्ड। हम जब इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, अब ये आ गया रिलीज। तो जब यहाँ पर हमारे ये MTC ऑफ का सिग्नल आ जाए तब हमें ये बटन छोड़ देना है, मतलब 5 से 10 सेकंड हमें ये बटन प्रेस करके रखना है। तो अब ये हमारा MTC ऑफ आ गया और ये ट्रैक्शन की लाइट अब इसकी ऑन ही रहने वाली है। ABS की तो इसलिए ऑन है, बाइक अभी खड़ी है मेन स्टैंड पर, चल नहीं रही है। तो ये देखो ये आ गया MTC ऑफ हो गया और ये लाइट जल गई। अब कर लेते हैं बाइक ऑफ। तो भाई देख लिया आपने, अब ये इंजन ऑफ का साइन आ गया। किल स्विच ऑफ करने पर अब हम इसे किल स्विच को ऑन कर देंगे। तो इसका ऐसे होता है MTC ऑफ। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ ऐसे ही। जब हम अपनी बाइक को ऑफ रोड में लाएंगे, ऑफ रोड में लाने के बाद हमें अपनी बाइक स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, बाइक को फर्स्ट गियर में डालना है, जैसे कि मैंने अभी डाला है। और आपकी बाइक जब तक स्टार्ट और फर्स्ट गियर में नहीं होगी तब तक MTC ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पर अपना आप ही शो हो जाएगा MTC ऑफ, सॉरी MTC ऑन का सिग्नल शो हो जाएगा, MTC ऑन। और अगर नहीं हो तो अपने मोड बटन को सिंगल प्रेस करके बार बार देख लेना, मतलब 2-3 बार प्रेस कर लेना तब शो हो जाएगा, वरना कुछ सेकंड रुक जाना, अपना आप MTC ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। अब MTC ऑन का ऑप्शन आ गया, अब हमें उसे ऑफ कैसे करना है। ऑफ ऐसा करना है, जब हमारा MTC ऑफ हमें करना है तो उसके लिए हमें जो ये हमारा मोड बटन है ना, हमें इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा की प्रेस्ड। की प्रेस्ड के बाद आएगा रिलीज लिखा हुआ। लेकिन जब तक हमारा यहाँ पर MTC ऑफ का सिग्नल नहीं आए तब तक हमें छोड़ना नहीं है। MTC ऑफ जब तक यहाँ पर नहीं आए तब तक नहीं छोड़ना, यहाँ पर जब आ जाए तो छोड़ देना। अब भाई ये रहने वाला है सिर्फ ऑफ रोड मोड में ही ऑफ, और ABS ऑफ ऑन ऑफ करने का कोई इसमें सिस्टम है नहीं। अब हमें इसका MTC ऑन करना है तो MTC ऑन ऐसा होगा। MTC ऑन भी सिंपल तरीका है, या तो डायरेक्ट अपना रोड मोड लगा दो डबल प्रेस करके जल्दी जल्दी, वरना इसका की मतलब मोड बटन जो है प्रेस करके रखना, ये ऑटोमेटिक रिलीज का आ जाएगा। ये देखो अब आ गया ना MTC ऑन। तो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसे ऑन ऑफ होता है। फिर हम जब इसे, अब एक तरीका तो ये हो गया, अब हम इसे दोबारा ऑफ कर रहे हैं। ये आ गया रिलीज, ये आ गया MTC ऑफ। अब हमें इसे डायरेक्ट हम रोड मोड में कर देंगे ना तो ये MTC ऑन हो जाएगा। ये देखो मैंने ये डबल प्रेस करा, ये आ गई रोड में। अब देखना कुछ सेकंड में ये अपने आप हट जाएगा। ये देखो हट गया, अपने आप हट जाएगा भाई अपने आप। तो इसका ऑफ रोड मोड का कुछ ऐसा सीन है, ऐसा होता है। अब भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपनी बाइक का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जिस मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ उसे रखना पड़ेगा और दूसरे मोबाइल से मुझे शूट करना पड़ेगा। उसकी क्वालिटी थोड़ा बेकार है तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। 2 seconds later. तो भाई आपको थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क दिखेगा तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट ये कैसे होगी। तो भाई उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये वाला ऐप, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो भाई उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये, कैमरा फोकस नहीं मार रहा, ये बजाज
राइड कनेक्ट, मैं दिखाता हूँ आपको, या मैं स्क्रीन पर बजाज का इसका जो ऐप है इसका मैं स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगा, आप तो भाई जब हमें ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस ऐप के अंदर हम जाएंगे। ये हमारा ऐप ओपन हो गया है। अब देखो ये यहाँ पर आ रहा है पल्सर N250 यूजी। यार कैमरा दिक्कत कर रहा है। ये देखो पल्सर N250 यूजी। अब यहाँ पर ये ब्लूटूथ का साइन भी आ रहा है, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो हमें इस पर टैप कर देना है, लेकिन भाई ये साइन आएगा जब हमारी बाइक पहले से पेयर होगी। अब ये डिस्पेयर हो गई है तो हमें इसके दोबारा वो करना है स्कैन। ये देखो गाइस, ये आ गया ना नाम, ये रहा, ये हो गया कनेक्टेड। जब वो वाला मैंने जो नंबर बताया था, अगर हम उस नंबर को, जब वो वाला नंबर हमारा इसमें शो हो जाएगा तो उस पर हमें टैप कर देना है, पेयर का ऑप्शन आएगा, पेयर कर देना, तो हमारी बाइक हो गई है कनेक्ट। अब हमें ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब चीज हमें यहीं से ही दिखाएगी। ये देखो, ये देखो गाइस, ये हमारा आ गया नीचे नेविगेशन। ये जब ये नेविगेशन करेगा हमारा ऐप में ही काम। अब जैसे कि, तो भाई पहले कर लेते हैं मीटर की बात, जिसमें कि हमें कनेक्ट करने के बाद नेव ऑफ यानी कि नेविगेशन ऑफ है, और ये हमें चार्जिंग, ये मोबाइल की चार्जिंग बता रही है। और नीचे ये जो आप देख रहे हो एक डंडा जो आ रहा है, ये हमारा है नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क। जब हमारे मोबाइल नेटवर्क फुल आते हैं तो ये सारा आता है, जैसे कि हमारे मोबाइल पर कॉल वगैरह आई और कॉल हमारी कट गई तो यहाँ पर कॉल का सिग्नल आ जाता है और उसके ऊपर आता है मैसेज का। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये देखो ये आ रहे कॉल कटिंग। मैं आपको एक फोटो लगा कर दिखा दूंगा, साइड में स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो अब आ जाते हैं इसकी नेविगेशन कैसे चलाएं, मतलब कैसे ऑन करें। तो भाई उसके लिए हमें ऐप खोल लेना है और हमारा मोबाइल बाइक से कनेक्ट होना चाहिए। तो हमें नेविगेशन के लिए नेविगेशन पर जाना है, ऐप पर टर्न ऑन नोटिफिकेशन करना है लोकेशन का। अब हमें ये न्यू मैप, यहाँ पर जैसा गूगल मैप होता है उस तरीके का ये खुल गया यहाँ पर। अब हमें इसमें जो भी लोकेशन है वो डालनी है, जैसे कि मैं डालता हूँ दिल्ली। अब मैंने दिल्ली की लोकेशन न्यू दिल्ली डाल दिया। अब न्यू दिल्ली डालने के बाद यहाँ पर ये दो साइन आते हैं, डिसकनेक्शन और डायरेक्शन और स्टार्ट। अब हम ये स्टार्ट पर कर देंगे। तो भाई जब हम स्टार्ट पर कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी बाइक में अगर मोबाइल होल्डर हो तो फोन यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वरना मीटर में दिखाएगा। अब देखो ये मीटर में कैसे दिखाता है मैं आपको बताता हूँ। इसका काम खत्म मोबाइल का, ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखो ये आ गया ना टर्न, ये देखो ये टर्न 109 मीटर्स पर टर्न आ रहा है राइट पर, तो हमें राइट मुड़ना है। ये आ रहा, मतलब जैसे जैसे हम चलते रहेंगे वैसे वैसे एरो बनते रहेंगे। हमें सीधा चलना है, सीधा का रास्ता आएगा तो ये एरो सीधा हो जाएगा, और हमें हल्का सा टी पॉइंट पर टर्न लेना है तो ये एरो जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ को हो जाएगा, मतलब सीधे के और लेफ्ट, ये राइट जो मुड़ रहा है इसके बीच में एक और आ जाएगा टी पॉइंट के लिए। तो ऐसे सिंपल है इसका, ऐसे कनेक्ट होती है। अब जब हमें इसे हटाना है तो भाई हम इसे डायरेक्ट भी बैक कर सकते हैं, और डायरेक्ट बैक करने के बाद अपनी ब्लूटूथ ऑफ कर देना, लोकेशन भी ऑफ कर लेना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, और ये वाला नंबर आएगा, सबकी बाइक में अलग अलग होता है। जब तक ये वाला नंबर नहीं आए तब तक पेयर नहीं हो पाएगी। जब ये वाला नंबर आ जाएगा उसके बाद पेयरिंग करनी है, उस पर टैप करना है, फिर पेयर का आ जाएगा, पेयर दबाना है तो आपकी बाइक कनेक्ट हो जाएगी। तो भाई ऐसा है इसके मीटर का कुछ फंक्शन, जो कि मैंने आपको सारी चीज एक एक डिटेल में बता दी। और ये यहाँ पर छोटा सा ये नेविगेशन लिखा हुआ आता है, जो कि बढ़िया लगता है, एकदम दिखता तो नहीं है इतना, लेकिन हाँ बढ़िया लगता है देखने में। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड वीडियो को भी शेयर जरूर कर देना। और जो चीज समझ में नहीं आई हो तो भाई मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो में स्क्रीन पर छोटी सी आईडी भी आ रही होगी, तो प्लीज
मेरी आईडी को भी फॉलो कर लेना और मुझे मैसेज कर देना भाई, मैं आपसे बात कर लूँगा। जो भी आपको समझ नहीं आया हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई रिप्लाई नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल और भाई 100% रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कुछ चीज़ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आई होप आपको मीटर का एक एक चीज़ सब चीज़ समझ में आ गई हो, और जो जो चीज़ मैं नहीं दिखा पाया उसका मैं वीडियो में फ़ोटो वगैरह डाल दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे यार इंस्टाग्राम पर जल्दी से 5K 10K तो करा दो, और यूट्यूब पर 1K यार जल्दी करवाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है अब। बहुत ही थोड़े से 300 फॉलोवर्स बचे हैं, तो भाई उन्हें जल्दी से सब्सक्राइब करवाओ यार। वीडियो को शेयर करो, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको दूसरा ब्लॉग किस चीज़ पर यानी कि किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे बता देना, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर व्लॉग बना दूंगा। या फिर N250 से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी हो तो भाई उसका भी व्लॉग मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो भाई आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो मीटर की, जो जो मैंने समझाया है ऐसा कुछ है, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, एक बटन ही तो दबाना है आपको, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और कुछ पूछना हो तो डीएम में मैसेज कर देना। तो भाई मिलते हैं आपसे ऐसे मस्त से एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मजा आया।